आज की क्लास में आपको बताएंगे भाजक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं वो चीज़, जैसे कि हो गया एसएससी हो गया, जितने भी एसएससी, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे। पहले आपको मैं थ्योरी बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। भाजक एक्चुअली नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। तो भाजक टॉपिक दीजिएगा भाजक, हाँ, इसको नोट्स भी बनाइएगा। नोट्स बनाने से ये फ़ायदा होगा कि चूँकि जब वीडियो आप देख लेते हैं तो वीडियो जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद भी इस वीडियो को देख के और कॉपी पे जो भी लिखे होंगे तो इससे आपको रिवीजन करने में फ़ायदा होगा और समय का बचत भी होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। भाजक कहते किसको है, भाजक होता है क्या, ठीक है। जैसे आपको कहीं पे कह दिया 8, आठ के कुल कितने भाजक हैं, ठीक है। 8 के कुल कितने भाजक हैं। तो भाजक कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी सभी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे। वैसी सभी संख्या, जैसे पहले नोट्स लिख लीजिए, आप नोट लिख लीजिए। विभाजित कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, भाजक। ये भाजक का परिभाषा है। जैसे देखिए 8, मैंने क्या बताया पहले, ये देखिए 8 जो है, 8 का कौन कौन हो सकता है। एक वो संख्या है जो इसको काट देगा, फिर 2 भी काट देगा पूर्णतः, इसके बाद 4, इसके बाद 8, यानी ये 1, 2, 3 और 4 ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट देगा। तो यानी ये जो कुल संख्या है 1, 2, 3, 4, ये टोटल जो संख्या है, ये क्या किया, दी गई संख्या को काट दिया। मैंने क्या बताया, भाजक उसको बोलते हैं। वैसी सभी संख्या, यानी कि यहाँ देखिए, ये सभी संख्या जो 1, 2, 4, 8, ये सभी संख्या जो हैं जो दी गई संख्या, तो दी गई संख्या क्या है, 8। इस दी गई संख्या को क्या किया, पूर्णतः विभाजित कर दिया। तो आपसे कोई पूछेगा कि 8 के कुल कितने भाजक हैं, तो मुझे पता है कि भाजक का मतलब होता है वैसी सभी संख्या, वैसी कुल संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। तो मुझे पता लग गया 1, 2, 3, 4, यानी 8 के कुल भाजक क्या हो गया, 8 के कुल भाजक आपको 4 है। यानी ये टोटल 4 संख्या है जो दी गई संख्या को, यानी दी गई संख्या 8 को पूर्णतः काट देगा। इसीलिए टोटल यानी कुल भाजक की संख्या 8 के लिए 4 हो गया, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में आपको दे देगा, ये तो आसान था, चलिए ठीक है। अब कहीं पे आपको दे देगा 420 के कुल कितने भाजक हैं, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन होगा आपके कितने भाजक है मान लीजिए, तो आप तो वहाँ सोचेंगे कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो जब भी भाजक निकालने के लिए बोले, कुल भाजक बोले, कुल भाजक जहाँ भी बोले निकालने के लिए, तो पहले इसका आप क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या कीजिए, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं, पहले 420 लिख लीजिए, इसके बाद इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये किससे, पहले 2 से।
अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब ये हुआ, हम अभाज्य क्यों बोल रहे हैं, मैंने बोला अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इसका मतलब हुआ यानी दी गई संख्या को अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करना है, अभाज्य संख्या से। अभाज्य बोलते किसको है, जैसे 2 क्या है, अभाज्य है। 3 क्या है, अभाज्य है। 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब बोलिएगा सर 2 कैसे अभाज्य संख्या है, अब जिसको आता है तो ठीक है, जिसको नहीं आता जान लीजिए। अभाज्य संख्या इसीलिए है क्योंकि अभाज्य संख्या का पहला परिभाषा ये होता है निम्नतम 2 ही गुणनखंड हो और अधिक से अधिक भी 2 ही गुणनखंड हो। जैसे यहाँ देखिए 2 को पूर्णतः कौन विभाजित कर देगा, 1 और दूसरा स्वयं, फिर 3 को 1, उसके बाद 3, यानी 2 ही एक ऐसा मतलब 2 ही संख्या है जो 2 को पूर्णतः काट देगा। यानी अभाज्य संख्या का परिभाषा ये हो गया कि आपको कम से कम 2, अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड होगा, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 2, 3 नहीं होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए अब इसको देखिए, 2 से 2 दूना 4, 2 एकाई 2 0, 2 एकाई 2 0, 2 पंचे 10, 3 से 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, फिर 5 से। आपने एक चीज़ यहाँ पे गौर किया होगा, देखिए कि यहाँ पे जितने भी संख्या है लेफ्ट साइड में 2 2 3 5, यानी क्या, ये सभी अभाज्य संख्या है। ऐसा कहीं आपने देखा 2 के बाद 3 या 3 के बाद 4, ऐसा तो नहीं देखा। यानी 2 लिए 3 5 7 ऐसा लेंगे, 11 13 ये सब लेंगे। ठीक है, अभाज्य लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले कुल भाजक जैसी बोलेगा, कुल कितने भाजक है किसी भी संख्या का, तो पहले उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। उसके बाद अब इसको अरेंज करना है। यहाँ देखिए ये 2 जो है, पहले 2, ये 2 ये 2 कितने टाइम्स आया, कितने बार आया, 1 और 2 बार आया, लिख दीजिए गुना। ये 3 आया, 3 लिख दीजिए, 3 कितने बार आया, 1 बार, तो लिख दीजिए 1 गुना। 5 कितने, 5 पहले 5 लिख दीजिए, 5 कितने टाइम्स आया, देखिए 1, तो 1 बार गुना। 7 कितने टाइम्स आया, 7 लिखिए 1 टाइम्स, लिख दिए। जहाँ भी बोले किसी भी संख्या का कुल भाजक कितने हैं, कुल कितने भाजक है, जहाँ भी बोले तो आपको क्या, इसका पहला नियम याद रखिएगा, दिए गए पावर में, इसको पावर बोलते हैं, नीचे वाले को बेस, ये बेस हो गया, 3 बेस हो गया, 5 बेस हो गया, 7 बेस हो गया, इसके ऊपर जो वह घात हो गया यानी कि पावर। तो जब भी कुल भाजक बोलेगा, कुल भाजक, तो देखिए क्या करना है, तो क्या कुल भाजक के लिए सभी के पावर में 1 को जोड़ देना है, सभी के पावर में 1 को जोड़ देना है, बेस को काट देना है, यानी बेस से मतलब नहीं है, सभी के पावर में 1 को जोड़ देना है। उसके बाद उसके पावर को गुना कर देना है। तो यहाँ देखिए 2 + 1 3 गुना, 1 + 1 2 गुना, 1 + 1 2 गुना, 1 + 1 2। मैंने क्या किया, कुल भाजक निकालने के लिए सभी के पावर में 1 को जोड़ देना है, बेस को काट देना है, उसके बाद पावर को गुना कर देना है। ठीक है, सभी के पावर में 1 को जोड़ देना है, उसके बेस को काट देना है, उसके बाद उसके पावर को मल्टीप्लाई कर देना। आप गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी ये 24 क्या आया, कुल भाजक। 24 क्या आया, कुल भाजक। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, 300 के कुल कितने भाजक है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ क्या बोला, कुल भाजक, तो कुछ नहीं, पहले इसको क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 300 का कीजिए, क्या होगा, 2 एकाई 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 3, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 25 25। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर इसको अरेंज कीजिए, क्या, यहाँ देखिए 2, तो 2 लिख लीजिए। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख दिए। 3 कितने टाइम्स है, कितने बार है, मतलब 3 लिखे, 1 टाइम्स 1 लिख दिए, गुने। 5 कितने बार है, 2, हो गया। मैंने क्या बताया, कुल भाजक निकालने के लिए, कुल भाजक के लिए कुछ नहीं, एक ही काम करना है, उसके पावर में 1 को जोड़ देना है,
ठीक है, बेस को काट देना है, बेस से कोई मतलब नहीं। उसके बाद इसके पावर को गुना कर देना है, यानी किसके लिए, कुल भाजक के लिए, कुल भाजक के लिए। तो आप इसको कीजिए, 2 + 1 3, 1 + 1 2, इसको लिए। उसके बाद 2 + 1 3, आपके 3 दूना 6, 6 त्रिक 18। ये 18 क्या हो गया, कुल भाजक का संख्या। समझ में आया, 300। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 325 के कुल कितने भाजक होंगे, क्वेश्चन वैसा ही है। यहाँ क्या पूछा, वैसा ही पूछा, कुल भाजक। भाजक जैसी बोला, कुल भाजक कुछ नहीं करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 325 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यानी क्या भाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए 3 से लगता है कि 3 2 5, 5 5 10, 3 तो नहीं लगेगा, 5 से देखेंगे, 5 5 छक्के 30, 5 25, 5 से 5 तिया 5 छक्के 5, 5 तिया 15, हो गया। अब इसको अरेंज कीजिए, 5 कितने बार आया, 2 बार, गुने 3 का कितने बार आया, 1 बार। क्या बोला है, कुल भाजक। तो कुल भाजक का क्या बताए थे आपको, कैसे निकालना है, कुल भाजक। आप खुद बताइए, बेस में यानी पावर को उसमें 1 को ऐड कर देना है पावर में, अब बेस को काट देना है, ठीक है। पावर में 1 को जोड़ देना है और उसका बेस को काट देना है। उसके बाद उसके पावर को मल्टीप्लाई। तो 2 + 1 3 गुना 1 + 1 2, तो क्या हुआ, 3 दूना 6। ऑप्शन यहाँ है 6, देखिए आ गया 6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी क्वेश्चन है इस टाइप का, एक इस टाइप का भी आता है जिसमें आपको क्या होगा, क्वेश्चन दे देगा, जैसे 75 है, उसका पावर 8 देगा, उसके बाद बोलेगा कुल भाजकों की संख्या। जब इस टाइप का हो, ठीक है, जैसे कोई संख्या दिया उसके ऊपर पावर हो, तब बोले कुल भाजक बोले निकालने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, चूँकि कोई भी जब भाजक निकालना होगा, कुल भाजक, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो उसी प्रकार 75 का फिर से अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 75 का कीजिए, क्या होगा, 7 5 12 होता है, तो ये 3 से लग जाएगा, चूँकि इसका योग कटता है 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से 5 25। अब इसको अरेंज कीजिए, 3 कितने टाइम्स है, 1 बार, गुने 5 कितने टाइम्स है, 2 बार, लिख दिया। यानी 75 को तोड़ने पे ये आया, उसका ब्रैकेट देंगे, चूँकि ये 75 को तोड़ क्या है, ठीक है, तो क्या है, इसके ऊपर क्या है, 8 है, तो 8 दे दिए, ठीक। एक नियम होता है, एक नियम लिख लीजिए नोट में, जब किसी संख्या के, जब कोई भी संख्या दिया हो, उस संख्या के ऊपर में पावर हो, उस संख्या के ऊपर में पावर हो और ब्रैकेट लगा हो, फिर पावर हो, यानी पावर के ऊपर में पावर हो और ब्रैकेट लगा हो। किसी संख्या के पावर के ऊपर में पावर हो और बीच में ब्रैकेट लगा हो, किसी भी संख्या के, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए आप, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे दिया 3, इसका पावर 2, ब्रैकेट लगा हो और इसका पावर 3 हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया था, 3 को ऐसे लिख दीजिए, बेस को, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 दूना यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हुआ, 3 का पावर 6, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब है, किसी संख्या के ऊपर में पावर हो और पावर का पावर दिया हो उसके ऊपर में और बीच में ब्रैकेट हो, तो गुना हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, चलिए, तो 3 के पावर 1 है, इसका क्या होगा, पावर के ऊपर में पावर ब्रैकेट है, तो 1 को गुना 8 से, तो क्या होगा, यहाँ बता देते हैं, तो ऐसे लिख दीजिए, गुना कर दीजिए, 1 गुने 8, फिर गुना 5 है, 8 दूना लिख दीजिए, आपको समझाने के लिए इसे लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 8 गुने 1 8 गुने 5, 8 दूना 16, ये जो आया, ये क्या आया, कुल भाजक आया, कुल भाजक आ गया। अब इसमें बताते हैं कुल भाजक कैसे निकालते हैं, कहने का मतलब ये हुआ, तो ये आ गया, 1 मिनट इसको यहाँ लिख देते हैं। ये आने के बाद, ठीक है, कुल भाजक जब निकालना होता है तो नियम क्या होता है, पहले इसको मैंने ऐसे लिख लिया, कुल भाजक निकालने के लिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, क्या आया, 3 का पावर 8 गुने 5 का पावर 16। तो अब कुल भाजक निकालने के लिए, ठीक है, कुल भाजक, तो क्या, इसके पावर में 1 को जोड़ दीजिए, अब बेस को काट देना है
उसके बाद पावर को गुना कर देना है। तो 8 1 9 गुना 16 1 17 कितना होगा 3, ठीक है। 6 9 1 9 10 153। ये 153 क्या आया, कुल भाजक आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। जब भी इस टाइप का दिया हो, उसके पावर में दिया हो, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे, इसका अरेंज करेंगे, और जब पावर के ऊपर हम पावर और बीच में ब्रैकेट लगाओ तो गुना हो जाता है पावर से पावर में, ठीक है। जब ये आया, उसके बाद जब कुल भाजक बोला है तो उसके पावर में एक जोड़ के बेस को काट देना है, उसके पावर को गुना कर देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाजक, जब भी क्वेश्चन भाजक से आएगा तो 3 ही क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि कुल भाजक की संख्या पता लगाइए। दूसरा क्वेश्चन बनता है सम भाजक संख्या। पहला तो मैंने आपको बता दिया कुल भाजक कैसे निकालते हैं। दूसरा होता है सम भाजक की संख्या बताइए, कुल कितना सम भाजक होगा। और तीसरा होगा विषम भाजक की संख्या, ठीक है। अब आप पे इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन आया 640 के समभाजकों की संख्या बताइए, तो वही पैटर्न है। पहले इसको क्या 640 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। ठीक है। अब देखिए 2 कितने टाइम से आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको अरेंज कीजिए 7 बार, गुने 5 कितने टाइम से आया, 1 बार, ठीक है। ये आ गया समभाजक है। चलिए समभाजक तो बताएंगे ही। आप ये चीज़ देखिए, अगर आपको क्वेश्चन बोले कुल भाजक निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, इससे पहले आपको बताया कुल भाजक बोलेगा निकालने के लिए, कुल भाजक बताइए, कुल भाजक की संख्या मान लीजिए, तो इसमें क्या कीजिएगा, सभी के पावर में 1 को ऐड कर देना है, बेस को काट देना है, तो क्या उसके बाद पावर को गुना कर देना है। 7 1 8 गुना 1 1 2, तो 8 दूना 16। ये 16 क्या आया, कुल भाजक आ गया। लेकिन जब क्वेश्चन बोल दे, क्वेश्चन आप बोले, मैंने आपसे क्या पूछा, समभाजक बताइए, तो ये तो हो गया 2 का पावर 7 गुने 5 का पावर 1। जैसे ही समभाजक पूछेगा आपसे, समभाजक की संख्या, कुल समभाजक कितने होंगे, तो जैसे ही सम संख्या, पहले इसमें देखिए सम संख्या कौन है, इस बेस को देखना है, बस बेस को देखिए, बेस यानी 2 हुआ, इसमें बेस 5 हुआ, तो सम संख्या को देखिए। सम मतलब इसमें क्या है, अब पहला सम अभाज्य संख्या कौन होता है, नोट में लिख लीजिए, पहला सम अभाज्य संख्या होता है 2। 2 क्या है, 2 सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है। अब देखिए, तो 2 को देखेंगे, चूंकि सम है और सम पूछा है, तो जो सम दिया हुआ है, सम जब बोलेगा, जब भी सम बोलेगा तो 2 के ऊपर में जो घात है, यानी 2 के ऊपर में जो पावर है, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। यानी जो सम संख्या है, इस दोनों में सम संख्या तो 2 ही है, और 2 ही सम अभाज्य संख्या है, 2 ही सम अभाज्य संख्या है, तो इसका जो पावर होगा उसका ज्यों का त्यों लिख देंगे। और बाद बाकी जो भी होगा, इसके बाद जो भी अंक होगा, उस सभी के पावर में 1 को जोड़ देंगे, उसके बाद बेस को काट देंगे। समझिए, एक बार फिर से देखिए, जब भी समभाजक बोलेगा, समभाजक निकालने के लिए, तो इसमें पहले देखेंगे इस गुणनखंड में सम संख्या यानी 2 है, 2 ही हमेशा आएगा, क्योंकि एक ही तो सम अभाज्य है, तो 2 ही आएगा। जहाँ भी 2 दिखे, सम अभाज्य बोलेगा, उसमें 2 दिखा, तो उसका जो घात होगा यानी पावर होगा, उसका ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद बाकी जो भी होगा, उसके पावर में 1 को ऐड करके बेस को काट देना है, वैसे ही अब पावर को गुना कर देना है। चलिए 7 लिख दिए, गुना 1 + 1 2, तो 7 2 कितना हुआ, 7 दूना 14। ये 14 क्या आया, सम अभाज्य संख्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बताइए, मान लीजिए यहाँ सम था
और यहाँ बोल देगा विषम, इसी में एक क्वेश्चन आ जाएगा विषम, हम इसी में आपको बता देते हैं विषम अभाज्य संख्या, यानी कुल, जब बोल देगा कुल विषम भाजकों की संख्या बताइए, कुल विषम भाजकों की संख्या बताइए। पहले सम बताएं, अब विषम पे देखिए, जैसे ही विषम बोले कुछ नहीं, आपको पता है दो सम है, जो भी सम संख्या यहाँ पे है बेस में उसको काट देना है, उससे कोई मतलब नहीं, सम को काट ही देना है, बाद बाकी जो भी बचेगा सम के अलावा, यानी जैसे ही अभाज्य गुणनखंड होगा तो दो ही एक सम है, चूंकि यहाँ अभाज्य संख्या है, दो के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद 5, तो दो ही दिखेगा। जैसे ही दो दिखा विषम बोले तो दो वाला जो भी कुछ होगा उसको काट देना, बाद बाकी जो भी होगा उसके पावर में 1 को जोड़ देना है, ठीक है, और उसके पावर को गुना कर देना है। तो इसके बाद तो कोई संख्या ही नहीं, तो 1 + 1 2, यानी 2 क्या हो गया विषम अभाज्य संख्या। और इसी क्वेश्चन में 640 का ही कितना आया था सम अभाज्य संख्या, समभाजक कितना आया था 14, देखिए 14 समभाजक आया और विषम भाजक कितना आया 2, 14 समभाजक और कुल विषम भाजक कितना आया 2, और कुल भाजक कितना निकाले थे, कुल भाजक कितना आया था, कुल भाजक की संख्या कितना आया था, कुल भाजक की संख्या आया था 16, ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ देखिए प्रूफ हो गया, देख लीजिए 14 समभाजक, अब विषम भाजक 2 और कुल भाजक 16, ऐसे भी मिल गया। और एक ट्रिक ये भी देख लीजिए, कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए कुल भाजक पता है आपको, कुल भाजक मान लीजिए 16 पता लग गया, ठीक है, और सम भाजक भी पता लग गया 14, कुल भाजक 16 और सम भाजक 14, बोलेगा कि यहाँ पे कि आप विषम भाजक बताइए, तो कुछ नहीं, जैसे ही बोलेगा तो घटा दीजिए, 16 में से 2 घटा दीजिए, तो निकल गया आपको क्या विषम भाजक, यानी कुल विषम भाजक की संख्या आ गया 16 - 14 हो गया। आप इस वीडियो को, अभी आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन नहीं, आप इस वीडियो को यहाँ ख़त्म होने के बाद एक बार घर पे फिर से देखिएगा, देखने से ये फ़ायदा होगा आपको कि अभ्यास जब कीजिएगा तो अभी आपको लगेगा क्या पढ़ा है क्या नहीं, लेकिन इसको दोबारा देखना है, 3 टाइम देखना है, 4 टाइम देखना है, लेकिन देखना है। उसके बाद वीडियो को देखने के साथ आप जितना पढ़ा है उसको कॉपी में लिखना है, अभ्यास कीजिएगा। आपको ये पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता है, तो आप इस चीज़ को देखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या, ठीक है। और इससे पहले आपको मैंने बताया भी है, क्या चीज़ बताया कि 3 ही क्वेश्चन बनता है भाजक से, मेन 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, कुल भाजक, सम भाजक, विषम भाजक। चलिए इस क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं कि आपको तीनों टॉपिक खत्म कर दें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो पहला काम 860 का, जब भी भाजक में कुल भाजक, सम भाजक, विषम भाजक कुछ भी निकालना हो तो पहला काम क्या बताया था आपको, अभाज्य गुणनखंड कीजिए इसका। चलिए 860 का अभाज्य कीजिए गुणनखंड, 2 चौके 8, 2 तिया, 2 दूना, 2 एकाएँ, 2 पंचे, ठीक है। समय कम है इसलिए, चलिए ठीक है, वही काम करना है। 2 कितने टाइम से आया, 2 बार, 5 कितने टाइम से आया, 1, 43 कितने टाइम से आया, 1 बार। चलिए सम बोला और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, विषम बोला। चलिए इसमें पहले कोशिश करते हैं कुल भाजक बता देते हैं। कुल भाजक निकालने का पहला क्या बताया था आपको, आप ही बताइए, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक की संख्या निकालना हो तो पहला स्टेप क्या कीजिएगा, सभी के पावर में 1 को जोड़ देना है, उसका बेस को काट देना है, इसके पावर को गुना कर देना है। चलिए 2 + 1 3 गुने 1 + 1 2, 1 + 1 2, क्या हुआ 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये क्या आया कुल भाजक। अब बोलेगा इसी क्वेश्चन में सम भाजक, कुल सम भाजक निकालिए, मान लीजिए कुल सम भाजक, ठीक है। कुल सम भाजक बोलेगा तो क्या कीजिएगा इसमें, यहाँ देखिए आपको बताया है
समभाजक निकालने के लिए बता देते हैं आपको। जब समभाजक निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है, तो आपको जो भी 2 है यानी 2 दिया होगा बेस में, उसका जो भी घात होगा यानी जो भी पावर होगा उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए आप। ज्यों का त्यों लिख दिए, गुना। उसके बाद जो भी बाद बाकी जो भी क्वेश्चन मतलब इसमें आपको नंबर होंगे, संख्या होगा, उसके पावर में 1 को ऐड कर देना है। जो भी यानी पहला काम क्या कि 2 के ऊपर में जो भी घात होगा उसको ज्यों का त्यों बाद बाकी में +1 कर देना है, बेस को काट देना है। ठीक है, काट दिए, उसके बाद पावर को गुना कर देना है। तो 2 गुना 1 + 1 2 गुना 1 + 1 2, तो क्या हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ गया। अब देखिए एक यहाँ पर ट्रिक बताए थे, जब कुल भाजक पता है, समभाजक पता है, तो विषम भाजक निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा यहाँ देखिए, विषम भाजक निकालना हो तो क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए कुल भाजक कितना है 12, सम भाजक कितना माइनस कर दीजिए उसको। तो क्या, चूंकि सम प्लस विषम कुल भाजक, सम प्लस विषम कुल भाजक आ गया, तो जब विषम निकालना है कुल पता है, कुल में से सम को घटा देंगे तो 12 में से 8 गया 4, ये क्या आ गया विषम भाजक। ठीक है, विषम भाजक आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसी में विषम भाजक का आपको एक और फॉर्मूला बताए थे ट्रिक। मान लीजिए विषम निकालना हो, विषम भाजकों की संख्या निकालना हो, मान लीजिए विषम भाजकों की संख्या निकालना हो तो क्या कीजिएगा, पहले इसको अरेंज कीजिए। क्या होगा, 2 कितने बार है 2 गुने 5 कितने टाइम्स है 1, 43 कितने टाइम्स है 1। जैसे ही विषम आया तो इसमें देखिए सब पहले बेस को देखना है, सॉरी ये 5 हो गया, 1 सेकेंड। ठीक है, जैसे ही विषम भाजक निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं, क्योंकि बेस को बस देखिए, 2 है 5 है 43 है, बस 2 ही तो सम संख्या है, तो उसको काट दीजिए, बाद बाकी जो हो सबके पावर में 1 को ऐड कर दीजिए। अब बेस को काट दीजिए, अब पावर को गुना कर दीजिए, वही चीज़ है। सम को विषम बोले तो सम को काट दीजिए, अब बाद बाकी जो भी हो सभी के पावर में 1 को जोड़ देना है, उसके बाद बेस को काट देना है, अब पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 1 + 1 2 गुना 1 + 1 2, क्या आया 4। ये विषम भाजक आ गया। अब कुल भाजक भी पता था, तो अरे सम भी निकाल सकते हैं, विषम भी और सम विषम कुल भाजक। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। हाँ, एक क्वेश्चन और है, उसको बोलते हैं शुद्ध भाजक, जो एग्जाम में हमेशा पूछता है, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ा देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन है उसको पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन एग्जाम में पूछता है शुद्ध भाजक। शुद्ध भाजक, शुद्ध भाजक एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक न्यू टॉपिक है, चूँकि 2 मिनट समय आपके पास है तो इस चीज़ को भी देख ही लीजिए तो अच्छा होगा, चूँकि टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। चूँकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है, वैसे नहीं पूछता है ना के बराबर। ये समथिंग आपको 2003 में पूछा था MTS में, 2003 और 2007 में पूछा हुआ है, तो एक बार देख लीजिए तो इट विल बेटर फॉर यू। देखिए, शुद्ध भाजक या वास्तविक भाजक 2 नाम होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी आप लिख ही लीजिए, रियल फैक्टर। ये 2 नाम से आएगा, शुद्ध भाजक बोलिए या वास्तविक भाजक बोलिए। जब भी एग्जाम में आवे तो इसका एक ही फार्मूला है, कुछ नहीं कीजिएगा। कुल भाजक होगा, यहाँ लिख लीजिए, इसका एक ही फार्मूला लिख लीजिए। अभी एग्जाम का समय है, चूँकि इतना कम समय बचा है, तो शुद्ध भाजक जब भी पूछेगा तो कुल भाजक, पहले कुल भाजकों की संख्या पता लगाना है, कुल भाजकों की संख्या पहला पता लगाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें से माइनस कर दीजिएगा 2, यही आपका फार्मूला है। देखिए, शुद्ध भाजक जब भी बोले कि किसी संख्या में 640 का शुद्ध भाजक कितना होगा, 8 का शुद्ध भाजक कितना है, वास्तविक भाजक कितना है, तो उसका फार्मूला है कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजक कैसे निकालते हैं पता है आपको, कोई भी संख्या का पहले अभाज्य गुणनखंड कर देना है, उसके बाद कुल भाजक निकाल लेना है, उसमें से 2 घटा देना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल देख लीजिए, 8 दे दिया, वहाँ बोलेगा 8 के कुल कितने शुद्ध भाजक हैं, कुल कितने शुद्ध भाजक, मान लीजिए कुल कितने शुद्ध भाजक है,
तो 8 का क्या पहले गुणनखंड कीजिए, वैसे सिंपली हो सकता है लेकिन बता देते हैं आपको। 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो क्या 2 कितने टाइम्स आया 3 आ गया। यानी क्या हुआ कुल, इसका पहले कुल भाजक निकालिए। तो कुल भाजक निकालने के लिए क्या है, कुल भाजक क्या होगा, इसमें एक ही है तो इसके पावर में 1 को ऐड कर दीजिए, तो 3 1 4, ये कुल भाजक आया। और शुद्ध भाजक निकालना है तो शुद्ध भाजक पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 1 सेकेंड लगेगा। हाँ, तो शुद्ध भाजक आप इसका निकालना है तो शुद्ध भाजक का फॉर्मूला बताए हैं, कुल भाजक -2। तो कुल भाजक कितना है, कुल भाजक की संख्या कितना है, कुल भाजक की संख्या आ गया आपको 4 -2, तो यही हो गया 2। ये 2 क्या है, यानी 8 के कुल 2 ही शुद्ध भाजक है, 8 के 2 ही शुद्ध भाजक हमेशा। अब बोलेगा सर ये कैसे आ गया, -2 का है क्यों किए, मान लीजिए आप पूछ सकते हैं, इसीलिए किए हैं, आप देख लीजिए इसलिए भी किए हैं चूंकि देखिए आप बताइए 8 को कौन कौन संख्या काट सकता है, यानी 8 के भाजक कौन कौन है, देखिए 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा, 8 काटेगा, ठीक है। और जब भी शुद्ध भाजक पूछे ये बताइए, ये तो मुझे पता है कोई भी संख्या को 1 काटता है, कोई भी संख्या को 1 तो काटेगा। 1 काटेगा अच्छा लगेगा, अच्छा ही नहीं लगता है, मतलब अच्छा लगेगा आपको, एक तो काटता ही है भाई। 1 स्वयं 8 को काटेगा, यानी 1 और जो स्वयं संख्या होता है 2 संख्या हो गया, वही 2 संख्या को कुल भाजक में से घटा देते हैं, वही 2 को, यही इस फॉर्मूला में जो 2 लिखे हैं वही 2 है, समझ गए। यानी शुद्ध भाजक में वह 1 और जो स्वयं जो काटता है खुद से, खुद को काटना है, 8 का पूछा तो 8 काटेगा, 1 और 8 इस दोनों संख्या को हटा देना है, तो वही 2 इस फॉर्मूला में आया है। तो जब भी शुद्ध भाजक बोले तो कुल भाजक -2, ठीक है। हाँ, समय बहुत ले लिए हैं, चलिए, लेकिन शायद ये वीडियो आपके लिए काम आवे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैंने बनाया इस वीडियो को SSC MTS के लिए, और साथ में GD का भी एग्ज़ाम होने वाला है। और देखिए आज का गुड न्यूज़ भी है, NTPC का भी आंसर किया गया है। तो जिन बच्चों का NTPC आंसर की आप मिला लीजिएगा, और कमेंट में जो भी आपका मार्क्स आए हैं, रॉ मार्क्स आए, उसको आप भेजिएगा मेरे कमेंट में। और NTPC का ही बैच स्टार्ट हम आप लोग के लिए कर देंगे, ठीक है। तत्काल आप अभी SSC MTS और GD का देखिए, कुछ दिन में आपका स्टार्ट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।